चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें 70% या 80% प्लस लोग वो हैं जो कि आते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली सब्सक्रिप्शन करने में देखें, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और जो नोटिफिकेशन है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं तो वो मेरे लिए एक तो सब्सक्राइबर तो काउंट तो चढ़ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो हो सकता है वो आप बिल्कुल या देखें ही ना, या आपसे वो मिस हो जाए। तो इस वजह से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अच्छा जी, तो ये वाली वीडियो है पार्ट 2 और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा पिछले 100 दिनों में मुझे कैसा लगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे 100 दिन कैसे रहे, और फिर मैंने कहा था कि मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि कनाडा 100 दिनों में मुझे कैसा लगा, मैंने कैसा पाया। धूप निकली हुई है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन ये जो धूप आपको नज़र आ रही है ये सिर्फ लाइट है। टेम्परेचर आज -20 है आज, और डेट है 18 जनवरी 2025। कनाडा 100 दिनों में मुझे कैसा लगा, अगर इसके ऊपर मैं बात करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हो सकता है कि मैं बायस हो जाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये मुल्क पसंद है, तो जब तो मैंने इमिग्रेट किया। कनाडा 100 दिनों में मुझे कैसा लगा, मैं आपको अपना एक कह सकते हैं कि न्यूट्रल जो है वो पर्सपेक्टिव दूंगा, और कंपैरिजन बेसिकली इसके अंदर होगा जहां पर मैंने लाइफ गुजारी और जहां से मैं बिलोंग करता हूं, पाकिस्तान से। मुझे गवर्नमेंट 100% सपोर्टिव लगी, नो मैटर गवर्नमेंट के जो भी मामला यहाँ पे चल रहे हैं पॉलिटिकली अप एंड डाउन। बाकी उसके बाद बात करेंगे वेदर मेरे लिए, मैंने दुबई में लाइफ गुजारी है, तो आप +30 के अंदर भी, मैं स्पेशली मेरे केस में +30 में भी आप जो है वो बाहर घूम नहीं सकते हैं, कोई मतलब वॉक नहीं कर सकते, या 35 के अंदर आप वॉक नहीं कर सकते। यहाँ पर आप -10 के अंदर भी अगर आपकी जो विंटर गेयर है वो सही है तो आप -10 में भी बाहर जाकर वॉक वगैरह कर सकते हैं। तो मेरे लिए वेदर सेम ही रहा है, मतलब ये कि मैंने वहाँ पे 8-9 महीने की गर्मी झेली है, और यहाँ पर ये कि विंटर है, तो विंटर में मोबिलिटी फिर पॉसिबल है। गर्मी के अंदर जो है आप, मतलब आपको पता है कि दुबई कैसा है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इनफैक्ट 35+ के अंदर तो आप जो है नहीं निकल सकते बाहर अनटिल अनलेस आपके पास गाड़ी हो। तो ये वेदर वाला जो सीन है मैं उसको शायद बैलेंस ही रखूँगा। मुझे जो है कनाडा में ओवरऑल ऑब्वियसली अब 3-4 महीने जो हार्श वेदर के हैं वो निकाल दें तो बहुत ज़बरदस्त वेदर है। नेचुरल ब्यूटी उसकी अगर आप बात करेंगे, आई एम लविंग इट, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फॉल बहुत खूबसूरत है, विंटर में जब आपकी ये क्या कहते हैं उसको, सफ़ेद चादर से भिस जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है। जो समर्स हैं वो तो हैं ही हैं खूबसूरत, मतलब गर्मी यहाँ पर भी पड़ती है। मैंने लोगों से सुना, मैंने अभी तक यहाँ पर गर्मी गुजारी नहीं है, तो मैंने भी सुना है कि यहाँ पर जो है वो 35 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह का घर मैं लेकर चल रहा हूँ मैं सोच नहीं सकता था अगर दुबई में अगले मैं 35 साल भी गुजार देता तो। इनफैक्ट जो मेरा होम टाउन है पाकिस्तान, उसमें मेरा जो घर है उससे भी ये वाला घर जो है वो बहुत बड़ा है, और ये सिर्फ हम 2 लोगों को है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया। पानी कोई भी नल खोल के आप पी लें, बहुत ज़बरदस्त है। मैं अगर पानी का भी ख़र्चा निकालूँ, जो दुबई में मैंने कोई 20 साल में पानी पैसे लेकर पिया है, तो वो भी अच्छे खासे हज़ारों के अंदर जो है वो बन जाएंगे डॉलर्स में। रेंटल, हाँ कैलगरी के अंदर रेंटल फिर अफोर्डेबल है, वैसे अफोर्डेबल नहीं है। मतलब ये कि कह सकते हैं, हाँ कैलगरी का रेंटल आप दुबई के रेंटल से कंपैरिजन कर सकते हैं तो शायद इक्वली रहेगा। अगर आप डॉलर्स में अर्न करने हैं, वहाँ पर आप दिरम्स में अर्न करने हैं। बट अगेन कैलगरी का रेंटल अगर आप दिरम्स के अंदर कन्वर्ट भी करें तो आपको दुबई के रेंटल से फिर भी बेहतर लगेगा, क्योंकि दुबई में इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। अच्छी जगह, मतलब इस तरह का घर तो आप दुबई में सोच भी नहीं सकते ना जो रेंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और टोरंटो जो ओंटारियो साइड के ऊपर, वहाँ पे यस वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 2200 से $2500 की तो बेसमेंट आती है वहाँ पे, तो रेंटल का मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे ठीक है। फिर भी मैं यही समझता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो लिविंग स्टाइल है आपका, वो मुझे यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ओवरऑल वैसे अगर आप दुबई से कंपैरिजन करेंगे तो दुबई से कंपैरिजन इसका शायद उस सूरत में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप डॉलर्स में खर्च करते हैं और वहाँ पे आप दिरहम्स में खर्च करते हैं। देखें चीज़ें अप एंड डाउन होती है, एक चीज़ महंगी होती है, एक चीज़ सस्ती होती है। दूध यहाँ पे सस्ता है, दूध वहाँ पे महंगा है। दही यहाँ पे सस्ता है, दही वहाँ पे महंगा है। अंडे वहाँ पे सस्ते थे, अंडे यहाँ पे महंगे हैं। सब्ज़ी
ओंटारियो के अंदर सस्ती है, कैलगरी के अंदर महंगी है, दुबई में बहुत ज़्यादा सस्ती है, पाकिस्तान में उससे ज़्यादा सस्ती है। तो मेरे ख्याल से ये कि ये चीज़ें जो है, मिसाल के तौर पे घर, अगर आप एट द एंड सारी की चीज़ों को जब मिक्स करके बजट निकालते हैं तो वो इट्स काइंड ऑफ ए बैलेंस्ड। मैं ये नहीं कह सकता कि दुबई, हाँ दुबई के अंदर मैंने एक कमरे की ज़िंदगी गुजारी है, यहाँ पर मैं इतना बड़ा घर लेकर चल रहा हूँ, राइट। तो और उसके अंदर भी जो रेंट है वो दुबई से सस्ता है यहाँ पर, मतलब कनाडा में, अगर आप कन्वर्ट भी कर लें तो जो लिविंग है आपकी, वो मैं आई एम लविंग इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं पिछले 100 दिनों की बात कर रहा हूँ, आगे जाकर क्या बनता है वो मुझे मालूम नहीं है। मैं ये भी देखता हूँ कि लोगों की 2000 मॉर्गेज है, जो लोग 2500 दिरहम तक लोग टोरंटो में अपने घर का या अपने अपार्टमेंट का रेंट दे रहे हैं। और उसी ही एरिया के अंदर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 2100 से 2200 डॉलर जो है वो मॉर्गेज जाती है, राइट। तो इन दोनों की जो लाइफ स्टाइल है आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक के पास डिटैच्ड घर है वो 2200 के अंदर है, दूसरे के पास 2500 डॉलर की कॉन्डो है, या कह सकते हैं उसके पास अपार्टमेंट है। तो ओवरऑल जो हाउसिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कम से कम नेचुरल ब्यूटी है, बड़ा घर मिल जाता है आपको। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर आप कन्वर्ट भी करते हैं तो भी जो यहाँ पे साइज़ है, जो आई मीन अपार्टमेंट का, कॉन्डो का, वो कन्वर्ट भी करते हैं अगर डॉलर्स को दिरहम्स के अंदर, तो आपको अच्छा और कदरे बड़ा घर मिलता है। तो हाउसिंग जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, अच्छी लगी है मुझे, स्पेशली कैलगरी के अंदर। ओंटारियो में ऑब्वियसली मुश्किल है, मैंने जिस तरह से आपको बताया। अगेन उसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, 2500 डॉलर के अंदर कोई एक अपार्टमेंट में रह रहा है, और 2200 डॉलर के अंदर कोई डिटैच घर लेकर मॉर्गेज के अंदर रह रहा है उसी GTA एरिया के अंदर। तो वो डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं आपको कहूँ नेचुरल ब्यूटी तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तस्वीरें देख लें कनाडा की, तो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद अगर आप ट्रैवल की बात करें, अपने होम टाउन मतलब पाकिस्तान ट्रैवल की बात करें, तो कैलगरी इज़ नॉट दैट प्लेस, क्योंकि कैलगरी से निकलने में और पाकिस्तान पहुंचने में आपको तकरीबन 31 घंटे की जो टाइम फ्रेम है, 31 घंटे वो तकरीबन आपको लग सकता है। ये भी एक वजह है कि मैं ओंटारियो की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्योंकि पेयरसन एयरपोर्ट से आपकी जो पाकिस्तान की फ़्लाइट्स हैं वो डायरेक्ट हैं। कैलगरी से इनफैक्ट दुबई की भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, ये वाया यूरोप जाते हैं या वाया US जाते हैं। तो यस, वो एक कह सकते हैं कि मुझे मैं सुनता था हमेशा से यार कि बहुत दूर है। हाँ दूर है, अल्लाह खैर रखे, पीछे पाकिस्तान में सब खैरियत रहे, तो फिर आप एक शॉट के अंदर 3 साल रहें, 4 साल रहें। द गुड थिंग अबाउट कैनेडा इज़ कि आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, राइट। जो कि मैं दुबई में शायद बुला भी सकता था, तो वो आना नहीं चाहते थे कि एक कमरे की ज़िंदगी थी, वो क्या करते, एक महीना एक कमरे के अंदर रहकर चले जाएंगे। तो ये भी मुझे कनाडा में पसंद है, मतलब आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, सुपर वीज़ा डालें 10 साल के लिए जो है आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। मेरे ख्याल से 3 साल या 2 साल, या मुझे श्योर नहीं है, वो थ्रू आउट भी रह सकते हैं। लेकिन ये कि आपको इंश्योरेंस उनकी लेनी पड़ती है, वो दैट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव, वो आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल कनाडा में 100 दिन कनाडा मुझे हर तरह से, जिस तरह मैंने कहा कि मैं बायस हो जाऊँगा शायद इसके बारे में बात करते हुए, क्योंकि मैंने बहुत टफ लाइफ गुजार के आया हुआ हूँ। तो उसके कंपैरिजन में जो चीज़ें यहाँ पर देख रहा हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं टेली कम्युनिकेशन को देखूँ, मैं पीने के साफ़ शफाफ पानी को देखूँ, मैं हेल्थ केयर को देखूँ। यस, हेल्थ केयर, ओह माय गॉड, ये मुझे ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहिए। हेल्थ केयर के लिए हमें थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता था, हमें पाकिस्तान जाना पड़ता था। मैं ख़ुद अभी मई के महीने में पाकिस्तान गया था अपने पूरा का पूरा जो है ना वो चेकअप कराने के लिए। मेरे पाँव जो है ना वो गर्म होते थे, तो वो कुछ मुझे विटामिन्स की जो है थी वो डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से मेरे पाँव जो है ना गर्म होते थे। लेकिन वो मुझे साल के अंदर ख़र्चा, मेरी बेगम साल के अंदर 3 बार ट्रैवल करती थी पाकिस्तान फॉर द रेगुलर चेकअप। और फिर यहाँ पर ओह बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। कोई भी चीज़ है तो आप एडवांस के अंदर उसकी जो है वो कह सकते हैं कि आपको जो वो होती है, अपनी अपॉइंटमेंट होती है वो लेनी पड़ती है। उसकी वजह एक ये भी है कि यहाँ पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और गवर्नमेंट हर किसी को आपको टच नहीं करने देती। इंडिया पाकिस्तान से डॉक्टर्स आते हैं, शुरू में आकर टैक्सी चला रहे होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया वजह क्या, वजह ये है कि वो बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे आपके यहाँ के टेस्ट हैं
एग्ज़ाम्स हैं वो आप पास करें और उसके बाद जो है हम आपको लाइसेंस देंगे आपका जो प्रोफेशन है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो यू आर इन क्वालिफाइड हैंड्स बेसिकली, दे वांट टू मेक इट श्योर कि यू आर इन क्वालिफाइड हैंड्स। तो मैंने अपने जैसे डॉक्टर से इंटरेक्ट किया तो उसने मुझे A to Z सब कुछ बताया, यू नो। तो ये एक वजह हो सकती है। हेल्थ केयर अगेन मतलब देयर इज़ नो कंपैरिजन। मैं बहुत बड़े डिज़ास्टर में फंस गया था 2021 के अंदर। शायद मैंने पिछली किसी वीडियो के अंदर कोई जिक्र किया था। मुझे हाथ पाँव की पड़ गई थी, यू नो, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ा पाकिस्तान। यहाँ पर होता तो मैं ऑब्वियसली यू नो फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, $1 जो है ना आपका नहीं लगता। तो हेल्थ केयर बहुत ज़बरदस्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। US में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर कनाडा में फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेचुरल ब्यूटी का मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया कि बहुत सपोर्टिव है गवर्नमेंट। घरों का मैंने आपको बताया। ओवरऑल मुझे हर चीज़, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर सी बात है कंपैरिजन करूँगा। मैं जर्मन नहीं हूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया, तो मैं कंपैरिजन ऐसी जगह का करूँगा जिसके बारे में अगर आप खुद देखेंगे तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। फिर अगर आप बात करेंगे कनाडा की तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर है। तो ओवरऑल मेरे कनाडा के अंदर 100 दिन, मुझे कनाडा 100 दिनों में कैसा लगा, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। मैं ये समझता हूँ कि मेरी लाइफ अब जाकर सेट हो गई है। इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस और जॉब के जो मामला आते हैं, येस उसके अंदर टाइम लगेगा। वो जैसे 2-4 महीनों के अंदर मैं ट्रैक पे आता हूँ तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मुझे कनाडा 100 दिनों में बहुत पसंद आया। अगर आपका कोई भी सवाल है कनाडा के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डालें, मैं आंसर करूँगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें 70% 80% प्लस लोग वो हैं जो कि आते हैं वीडियो देखकर चले जाते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली सब्सक्रिप्शन करने में देखें, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और जो नोटिफिकेशन है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं तो वो मेरे लिए एक तो सब्सक्राइबर तो काउंट तो चढ़ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो हो सकता है वो आप बिल्कुल या देखें ही ना या आपसे वो मिस हो जाए। तो इस वजह से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जो कि मैं ट्रंप के हवाले से थोड़ा पॉलिटिक्स जो चल रही है कनाडा के जो मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।